सो हेलो एवरीवन, विक्रम सिंह राजपूत दिस साइड। फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आप सभी लीडर्स के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग की सीरीज़ लेकर आ रहा हूं, जो कि ऑडियो सीरीज़ होगी, जिसमें अलग अलग एपिसोड्स होंगे। इन एपिसोड्स में नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री से लेकर और भी बहुत सारी नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग की ये ऑडियो सीरीज़ सुनने के बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग में धमाल कर सकते हैं। ये सीरीज़ आपको एक क्लैरिटी देगी, एक पावर देगी, जिससे कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि जब भी आप इन एपिसोड्स को सुने तो साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। ये हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जिस भी इंडस्ट्री में काम करें, हमें उस इंडस्ट्री की हिस्ट्री का ज़रूर पता हो। क्योंकि अगर हमें हिस्ट्री का नहीं पता होगा तो हम प्रेजेंट में काम कैसे करेंगे। तो बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग को मल्टी लेवल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग भी कहा जाता है। इसकी स्टार्टिंग अमेरिका में रहने वाले डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग ने की थी, जिन्होंने केमिस्ट्री में महारत हासिल कर रखी थी। 1917 से लेकर 1927 तक डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग चाइना में रहे, जहां उन्होंने हेल्थ सप्लीमेंट्स के बेनिफिट्स के बारे में जाना। उन्होंने देखा कि चाइना के लोग जड़ी बूटियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। जब डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग चाइना से वापस आए तो पहली बार उन्होंने खाने में सप्लीमेंट्स के यूज़ से हेल्थ में होने वाली बेनिफिट्स के बारे में बताया। और 1929 में कैलिफोर्निया में कैलिफोर्निया विटामिन नाम की कंपनी की स्टार्टिंग की। और उसके 6 साल बाद डॉक्टर रेनबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर कैलिफोर्निया विटामिन से न्यूट्रीलाइट रख दिया। डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग ने 1945 तक अपनी कंपनी न्यूट्रीलाइट को चलाया। 1945 में डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग ने अपने प्रोडक्ट्स को लोगों के बीच में पहुंचाने का एक आइडिया क्रिएट किया। उनके दिमाग में आया कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए जिससे प्रोडक्ट्स भी लोगों तक पहुंचे, लोग प्रोडक्ट्स यूज़ भी करें और साथ साथ पैसा भी कमाएं। डॉक्टर रेनबर्ग ने अपने कस्टमर्स से कहा कि आप हमारे इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करिए और लोगों को इस कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। तब डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग ने इसका नाम मल्टी लेवल मार्केटिंग रखा और तब इस इंडस्ट्री की स्टार्टिंग हुई। 1945 में न्यूट्रीलाइट पहली ऐसी कंपनी थी जिसने नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट किया। डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग का ये आइडिया काम कर गया था और अपने बहुत सारे बेनिफिट्स होने के कारण ये कंसेप्ट दुनिया में फैलता ही जा रहा था। आज के टाइम में ये इंडस्ट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बन चुकी है और बहुत सारे देशों में आज एक सक्सेसफुल बिजनेस बना चुकी है। दुनिया की 10 ऐसी बड़ी कंट्रीज़ जहां डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस सबसे ज़्यादा होता है, वो है अमेरिका, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ब्राज़ील, जर्मनी, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया एंड यूके। इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस तब स्टार्ट हुआ जब 1986 में एक अमेरिकन कंपनी एमवे ने जन्म लिया, पर यह बिजनेस इंडिया में 2010 के बाद ही तेजी से रन कर पाया। इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस काफ़ी सालों से चला आ रहा है और आज भी चल रहा है। ये इंडस्ट्री लाखों लोगों को अमीर बना चुकी है और ये लाखों लोगों के सपने पूरे कर चुकी है। इसी बीच कई बार ऐसा भी हुआ कि कई इलीगल पिरामिड स्कीम्स ने इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट कमाने के लिए एंटर किया और ग्रोथ लेती गई, जिससे इंडस्ट्री का नाम खराब हुआ। कुछ सालों में बहुत सी इंडस्ट्री बॉडी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक पॉजिटिव माहौल और एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की है, ताकि इंडिया में इस इंडस्ट्री को ग्रोथ मिले और इंडिया के यूथ को रोजगार भी मिले। बिना किसी लॉ के सालों से इंडिया में चल रही मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज को काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ा, जिसमें कि एमवे कंपनी को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के मेंबर्स ने मिलकर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन यानी कि आईडीएसए को कॉन्स्टिट्यूट किया। इंडियन गवर्नमेंट ने 2016 में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की हैं। तब से इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और केपीएमजी की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि डायरेक्ट सेलिंग 2025 तक 64,500 करोड़ तक पहुंच जाएगी और इससे तकरीबन 2 करोड़ इंडियंस को रोजगार मिलेगा, जिसमें 60% फीमेल्स होंगी। फिक्की ने 5 दिसंबर 2017 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया नाम की एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया गया कि दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग ने 2016 में 18,356 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स का बिजनेस किया और दुनिया भर में 11 करोड़ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स को रोजगार दिया।
दुनिया के टोटल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का 93% हिस्सा बड़ी कंट्री से ही आता है। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस इंडिविजुअल के लिए नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ग्रोथ लेने का बिजनेस है। यहाँ आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है और वही रिलेशंस आपको एक बड़ा नेटवर्क बनाने में हेल्प करते हैं। इस बात पर कोई डाउट नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं देता, लेकिन ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी नॉलेज के साथ इस बिजनेस में उतरते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज दे पाया हूँ। ऐसी बहुत सी नॉलेज आपको इस सीरीज़ में मिलने वाली है। चैनल से जुड़े रहने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।